नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल पर शिक्षा विभाग से संबंधित नवीनतम अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें, जिससे नवीनतम अपडेट्स आपके मोबाइल पर तुरंत मिल सके। साथियों, कक्षा 8वीं और कक्षा 5वीं बोर्ड परीक्षा आवेदन के संबंध में आदेश जारी हो चुके हैं। अब इस आदेश के अंतर्गत कक्षा 8वीं और कक्षा 5वीं बोर्ड परीक्षा आवेदन के संबंध में सबसे पहले कुछ पूर्व तैयारी करनी पड़ेगी। तो ये पूर्व तैयारी क्या क्या है और शाला दर्पण पर हम इसकी ऑनलाइन फीडिंग किस प्रकार से करेंगे और आदेश के अंतर्गत जो प्रमुख 3 कार्य बताए गए हैं वे क्या क्या हैं और इन्हें हम किस प्रकार से कंप्लीट करेंगे, तो ये अति महत्वपूर्ण आदेश है और इस आदेश के बारे में ही आज मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। साथियों, प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र कक्षा 8वीं 2022 एवं प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन कक्षा 5वीं 2022 के आवेदन पत्र भरवाने की प्रक्रिया के संबंध में कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के द्वारा आदेश जारी हुआ है और इस आदेश में बताया गया है कि प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र कक्षा 8वीं 2022 एवं प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन कक्षा 5वीं 2022 के आवेदन पत्र विगत सत्रों की भांति शाला दर्पण और पीएसपी पोर्टल के माध्यम से विद्यालय स्तर पर ऑनलाइन भरवाए जाएंगे। अतः आवेदन प्रक्रिया प्रारंभ होने से पूर्व विद्यालय स्तर पर निम्नांकित कार्य संपादित करना सुनिश्चित करें, जिससे ऑनलाइन आवेदन में त्रुटि की संभावना न रहे। तो सबसे महत्वपूर्ण जो कार्य है यह है विद्यार्थी का नाम, माता पिता का नाम, जन्म तिथि। साथियों, विद्यार्थी का नाम, माता पिता का नाम और जन्म तिथि आदि का मिलान विद्यालय में उपलब्ध छात्र रजिस्टर से भली भांति कर दे, यानी हमें इनका जो मिलान है हमारे ऐसा रजिस्टर से करना पड़ेगा और ये देखना होगा कि हमारे जो ऑनलाइन के अंदर हम लोगों ने इनकी जो फीडिंग कर रखी है वह जो मूल दस्तावेज इन्होंने आवेदन पत्र यानी विद्यालय में प्रवेश के समय उपलब्ध करवाए थे उनके तहत हमारे जो ऐसा रजिस्टर में एंट्री कर रखी है उसके लिए उससे ये समान है या नहीं है, तो ये समानता हमें चेक करनी पड़ेगी। सेकंड दे रखा है विद्यालय प्रोफाइल को जांच कर यथावत संशोधन करना सुनिश्चित करेंगे। यदि विद्यालय की प्रोफाइल में किसी प्रकार का अपडेशन हमें करना है तो वह हम करेंगे। तो साथियों, विद्यालय प्रोफाइल को हमें कंप्लीट करना है और अगर इसमें कोई संशोधन है तो उसको कंप्लीट करके विद्यालय प्रोफाइल को अप टू डेट करना है आज दिनांक तक के लिए। इसके बाद दे रखा है कक्षा 8वीं में किसी विद्यार्थी के तृतीय भाषा विषय में अगर कोई परिवर्तन है तो उसे हमें कंप्लीट करना है। तो साथियों, जो हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण कार्य हो गया है वह जो छात्रों से संबंधित जो प्रपत्र है साथियों, प्रपत्र नंबर 9 है, 5 है, आप इन्हें अप टू डेट करके रखें, जिससे हमें ऑनलाइन आवेदन के समय किसी प्रकार की समस्या नहीं रहेगी। छात्र की तृतीय भाषा, साथियों छात्र के लिए तृतीय भाषा जो भी है उसे आपको अप टू डेट करना रखना होगा और ये जाँच भी कर लें कि जो विषय प्रत्येक जो विद्यार्थी है हमारे बोर्ड परीक्षा के उनके तृतीय भाषा सही आ रही है या नहीं आ रही है, तो ये सभी जानकारी आपको अप टू डेट करनी होगी। इसी के साथ ही यदि कोई पोर्टल पर रजिस्टर्ड नहीं है, साथियों यदि कोई विद्यार्थी पोर्टल पर रजिस्टर्ड नहीं है तो उसे संबंधित पोर्टल पर रजिस्टर्ड कराना सुनिश्चित करेंगे। हमें यह भी देखना होगा कि जो हमारे 5वीं और 8वीं बोर्ड के अंदर जो छात्र संख्या है उन्हीं के अनुरूप हमारे शाला दर्पण पर बच्चों के नाम आ रहे हैं या नहीं। अगर उनमें किसी प्रकार का नाम नहीं आ रहा है तो हमें जो प्रपत्र नंबर 9 है, 5 है, इन्हें अप टू डेट करना होगा, जिससे कि ये नाम यहाँ पे आ सकेंगे। तो साथियों, ये बहुत महत्वपूर्ण आदेश था और इस आदेश के साथ ही अब शीघ्र ही जो 5वीं और 8वीं बोर्ड के जो बच्चों के फॉर्म हैं वे भरना शुरू हो जाएंगे। 5वीं और 8वीं बोर्ड के ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया के संबंध में मैं अपना अगला वीडियो बनाऊँगा और उस वीडियो के अंदर मैं सारी जानकारी आपको दे दूँगा कि हमें ऑनलाइन आवेदन किस प्रकार से करने हैं। साथियों, और भी सूचनाओं के लिए, अपडेटेड न्यूज़ के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है।